लेकिन यूक्रेनी बॉर्डर गार्ड के 20 जवानों ने सरेंडर कर दिया, ये जानकारी मिल रही है। रूसी सेना के सामने 20 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया है, उसकी जानकारी सामने आई है। वोरोनिश में यूक्रेन के 20 सैनिकों ने सरेंडर किया है। चारों तरफ से घिरने के बाद सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। तो ये लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बता रही हैं कि रूस कैसे आगे बढ़ रहा है अपने ऑपरेशन को लेकर। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में अभी चर्चाओं का दौर जारी है। नाटो की बैठक हुई है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। यूरोपियन यूनियन की बैठक चल रही है जिसमें क्या पाबंदी लगा सकते हैं उस पर बात हो रही है। पुतिन पर इंडिविजुअली भी पाबंदी लग सकती है, इस तक की चर्चा हो रही है। तो रुख कड़ा है, लेकिन उसका असर क्या है, चलिए अभी इस पर बात कर लेते हैं अशोक सज्जनहार जी की। फौरन अभी हमें ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि नाटो जो कर रहा है या यूरोपियन यूनियन या यूएन, उससे जमीन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पुतिन इरादा साफ कर चुके हैं, उन्हें रोकने के लिए जमीन पर कोई मौजूद नहीं है। वो आगे बढ़ेंगे, ऑपरेशन को पूरा करेंगे। लेकिन जो ये रुख अभी हमें दिखाई दे रहा है नाटो, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका सबका, उससे दूरगामी असर क्या होगा रूस पर? देखिए, दूरगामी असर यही होगा जो उसकी पुतिन की और रूस की जो छवि है और उसके ऊपर बहुत बुरा आघात पड़ेगा। और आगे चलते हुए जो देश उसके साथ या राष्ट्रपति पुतिन के साथ या रूस के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाना चाहते हैं, बढ़ाते हैं, कुछ समय तक तो उसका प्रभाव बिल्कुल उसके ऊपर रहेगा। जैसे आपने देखा है अभी ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी वहां से अपने जो कुछ इवेंट्स होने थे उसको हटा लिया है, उसको वहां से निकाल लिया है। तो बहुत इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टी लैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके ऊपर भी ये प्रभाव पड़ेगा जो अगर ऐसे उनके विरुद्ध कुछ ऐसे कमेंट्स दिए जाते हैं यूएनएससी के द्वारा या फिर नेटो या फिर ईयू तो दूरगामी असर रूस की छवि पर पड़ने वाला है और बाकी देश उनके साथ जो संबंध बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होगा उन संबंधों को बनाए रखना या उनको जारी रखना। लेकिन इससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है? क्या हम ये कोल्ड वॉर को एक नए रूप में देख रहे हैं? कोल्ड वॉर एक नए रूप में हमारे सामने आ रहा है, इस पर बात करेंगे के सिन्हा जी से। लेकिन यूक्रेन के खार्किव में बड़ा धमाका हुआ है, जानकारी इस वक्त मिल रही है। रूस के हमले से खार्किव में तबाही हुई है। खार्किव वो शहर है जो लगातार केंद्र बना हुआ है, यहाँ पर लगातार झड़प और लड़ाई चल रही है। तबाही हुई है रूस के हमले से खार्किव में, जानकारी मिल रही है। और ये एक वो जगह है जो डीपीआर और एलपीआर के बाद खास तौर पर जो रूस के निशाने पर थी। इस इलाके को भी रूस पूरी तरह से कब्जाना चाहता है और इस इलाके में क्या कुछ चल रहा है उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तबाही हुई है भारी रूस के हमले से खार्किव में, और यहाँ से ये वो इलाका है जो डीपीआर और एलपीआर से लगता हुआ इलाका है, यानी लुहांस्क और डोनेट्स्क से, डोनबास इलाके से लगता हुआ इलाका है खार्किव का। और इस इलाके पर भी लगातार रूस की पिछले काफ़ी समय से नज़र रही है। तो ये वो इलाका है जिसे रूस अपने कब्जे में रखना चाहता है। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़े हैं रूसी सैनिक और वो कीव की तरफ आगे गए हैं। लेकिन खार्किव में क्या हुआ है उसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। खार्किव में रूस के हमले से तबाही हुई है, यहाँ पर धमाका हुआ है। खार्किव में तबाही और धमाके की तस्वीरें इस वक्त देखिए। आसमान रात के समय किस तरह से दूर तक धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है, धमाका सुनाई दिया है और उसकी आवाज़ और रोशनी दूर तक दिखाई दे रही है। खार्किव में रूस के हमले के बाद की हैं ये तस्वीरें। खार्किव ये काफ़ी अहम शहर है यूक्रेन का। कीव के बाद एक अहम शहर है खार्किव, और खार्किव में ये भी लगातार पहले चर्चा होती रही है कि वो इलाके जिनको इंडिपेंडेंट घोषित किया है रूस ने, एलपीआर और डीपीआर यानी लुहांस्क और डोनेट्स्क के इलाके, उसके बाद ये वो इलाका है जिसमें काफ़ी संख्या में रूसी समर्थक लोग रहते हैं। ये वो इलाका है जिसे रूस अपने कब्जे में ज़रूर रखना चाहता है। तो यहाँ पर किस तरह से हमला हुआ है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।